गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक। एक संकुल में धातु पर कितना ऑक्सीकरण अंक है वो पता करते हैं। उसके बाद में प्रभावी परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे EAN सिज्विक के रूल के अनुसार। पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक की बात करें, केंद्रीय धातु पर से केंद्रीय धातु पर से सभी परमाणु हटाने के बाद धातु पर जो आवेश होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। जैसे मैंने बोला FeCN का होल 6 एंड K3FeCN का होल 6। अपने को इस Fe पर काउंट करना है तो क्या करेंगे अपन, जिस पर काउंट करना है उसको X बोल दें। एक साइनाइड पर क्या होता है -1 होता है, 6 पर कितना होगा -6 होगा। पोटेशियम पर कितना, एक पोटेशियम पर +1 होता है, 3 पर कितना होगा +3 होगा। टोटल पर कितना लिख देंगे 0, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी +3 आ जाएगी। मतलब इस Fe पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। कितनी है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित है। इसे अपन कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट बात करें अपन प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN अच्छा टॉपिक है। प्रभावी परमाणु क्रमांक। सिज्विक ने बताया कि वे संकुल यौगिक जिनमें EAN उनके नजदीकी अक्रिय गैस के बराबर होता है, वह स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरे अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। जिनका EAN अक्रिय गैस के आसपास नहीं होता वो अपना EAN अक्रिय गैस के बराबर करने की कोशिश करते हैं। और जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनका तो स्थायित्व ही तभी होगा जब उनका EAN अक्रिय गैस के बराबर होगा। अब EAN कैसे काउंट करते हैं? EAN काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया। EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंड के द्वारा धातु को दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये पूरा एक फॉर्मूला हो गया अपने पास। EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंड के द्वारा धातु को दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे एक सबसे सिंपल लेते हैं अपन K3Fe
Cn का होल 6, K3FeCN का होल 6। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी काउंट की थी अपन ने, कितनी आई थी इस पर, +3 आई थी। तो इसका EAN काउंट करें, Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस कितने लिगेंड हैं यहाँ पर, 6 हैं, सभी के सभी एकल दंतुक हैं। एकल दंतुक है, एक एकल दंतुक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 कितने देंगे, 12। इसका हिसाब किताब करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। मतलब इसका EAN 35 है। नजदीकी इनर्ट गैस कौन सी है, इसके 36 है, तो मतलब इसका EAN उससे कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, और एग्जांपल लेते हैं। CuNH3 का होल 4 SO4। देखिए इसके लिए कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितनी आएगी, +2 आएगी। कितनी आएगी, +2। तो कॉपर के लिए इस कंपाउंड के लिए EAN देखें तो 29 -2 प्लस कितना, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 कितने देंगे, 8 बराबर कितने बचे इसमें, 6 और 29, इसका भी कितना आया, 35 आया। कितना आया, 35। मतलब इसका भी कम है, किससे, 36 से कम है। नेक्स्ट अपन देखते हैं निकिल CO का होल 4। इसके लिए देखें, देखिए निकल के लिए कितना एटॉमिक नंबर लिखते हैं, EAN काउंट करें, 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इस पर, क्योंकि अपने को पता है CO पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तो निकल भी उदासीन अवस्था में यहाँ पर, +8। तो कितना आ गया इसका, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। 36 आया है, तो इसका EAN कंप्लीट है। EAN कंप्लीट है तो क्या होगा, ये एक अक्रिय गैस के बराबर है, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और सिज्विक ने कहा जिन कार्बोनिल कंपाउंड के लिए EAN किसके इक्वल हो, अक्रिय गैस के इक्वल होगी, वहीं स्टेबल होंगे, वरना स्टेबल नहीं होंगे। ये क्या करते हैं, जिनके कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और जिनके ज़्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। या जिनके पास कम होता है वो क्या करते हैं, वो पेयरिंग कर लेते हैं, युग्मन बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, K2 निकल CN का होल 6। K2 निकल CN का होल 6 देखें, निकल कितना, AN काउंट करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितनी आएगी, +4। कितनी, +4 आएगी। कैलकुलेट कर लेना, अपने तरीका भी बताया था। X है निकल, एक साइनाइड पर -1, 6 पर -6, प्लस के 2 कितने आ गया, प्लस की 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 4। EAN देखें, निकल का कितना, 28 प्लस -4 प्लस 12 कितना आ गया, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, CO EDTA -2, पूरे पर है -2। EAN की बात करें, कोबाल्ट के लिए कितना, 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करें। अब ये देखो, यहां पर अपने को पता लगाना है ये EDTA क्या है। हेक्साडेंटेड है, पिछली क्लास में अपन ने बात किया था। EDTA -4 होता है वो हेक्साडेंटेड होता है, EDTA -3 होता है वो पेंटाडेंटेड होता है। तो अब अपने को कैसे पता चलेगा ये हेक्साडेंटेड है पेंटाडेंटेड है। देखो बेटा, ये अकेला ही है, EDTA अकेला ही है पूरा, और साथ में कोई लिगेंड नहीं है,
मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 6, तो यहाँ 6 के 6 किससे संतुष्ट हुए हैं, ADTA से हुए हैं, तो मतलब ये कौन है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, कौन है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसकी, इस पर -4 होता है, तो इसकी कितनी आई, +2 माइनस के कितने हुए 12, तो कितने आ जाएंगे इसमें 37 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37। तो ये अपन ने पता लगाया कि EAN कैसे काउंट करना है। अगर EAN नज़दीकी अक्रिय गैस के इक्वल है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए तो अति आवश्यक है। कार्बोनिल कंपाउंड का कुछ और देखते हैं एक्स्ट्रा। अपन ने बात की MnCO का होल 5, MnCO का होल 5, Mn कितना 25, EAN 25 -0 + 10 कितना आया 35 आया। इसका 35 आ रहा है, तो ये कैसा है, MnCO का होल 5 अस्थाई हो गया। कैसा हो गया, अस्थाई। ये अस्थाई है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा MnCO का होल 5 -1। यहां किसी से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसका क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक। ये बात समझना, जिनका 35 से इनसे कम आया है, मतलब उससे कम है, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीकरण। तो ये एक अच्छा ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये द्विलक निर्माण करता है, द्विलक निर्माण भी करेगा। क्या करेगा, द्विलक निर्माण करेगा। द्विलक निर्माण की फॉर्म में क्या बनाएगा, ये Mn2CO का होल 10, Mn2CO का होल 10 का निर्माण करेगा। इनमें एक, दोनों Mn के बीच में एक डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक डेल्टा बॉन्ड। Mn ये डेल्टा बॉन्ड है, यहां CO जुड़ा हुआ है, देखो बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर लें 2 या 1/2 कर लें, क्योंकि दोनों पूरे का एक साथ लेंगे। 1/2, 1 का 25, 2 का कितना हुआ 50, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ही, प्लस 5 इधर है 5 इधर है 10, 10 का कितना हो गया 20, प्लस 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, किस वाले, इस वाले। ये स्पेशल ध्यान रखना, डेल्टा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अपन करेंगे कैलकुलेट, कितना हो गया 70, 72, 72/2 कितना आ गया 36। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन EN कितना हो गया 36 हो गया। मतलब ये अब कैसा है, ये स्थायी प्रवृत्ति का है। कैसा है, स्टेबल प्रवृत्ति का। तो अपन ये कहेंगे जिनके लिए भी EN का मान किससे कम आए, उसकी अक्रिय गैस से कम आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, वो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी का मान लो इसका 37 आता, इसका 37 आता, तो ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देता, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता। इलेक्ट्रॉन त्यागता तो किसकी तरह बिहेव करता, अपचायक की तरह व्यवहार करता। किसकी तरह, अपचायक की तरह व्यवहार करता। नेक्स्ट अपन देखते हैं संकुल यौगिकों का, संकुल यौगिकों का IUPAC
IUPAC नामकरण, संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण बात करें। जैसे अपन ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, कुछ रूल दिए गए IUPAC के द्वारा, उन रूल के हिसाब से अपन क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नए नियम दिए गए हैं, उन नियमों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण के लिए बात करें, संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण में अपन बात करें तो जैसे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण पढ़ते हैं, वैसे संकुल यौगिकों का नामकरण के लिए बात करते हैं। संकुल यौगिकों के नामकरण में वही रूल आएंगे जैसे अपन IUPAC में उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो पहचान करनी होगी अपने को, धनायन और ऋणायन की पहचान करनी होगी। धनायन व ऋणायन की पहचान करनी होगी। नॉर्मली जो पहले लिखा हुआ आएगा वो क्या है, धनायन है, और बाद में लिखा हुआ आएगा वो ऋणायन है। अपने को नामकरण करते समय सबसे पहले किसका नाम चालू करना है, धनायन का नाम चालू करना है, चाहे तो वो संकुल हो या संकुल के बाहर पड़ा आयन हो। तो पहला नियम अपना, नामकरण के समय सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है, धनायन का नाम लिखा जाता है। अब अपन बात करें जैसे K4FeCN का होल 6, इसमें ये धनायन है और ये ऋणायन है। ये धनायन है और ये ऋणायन है। जबकि यहाँ बात करें CuNH3 का होल 4 SO4, ये कौन है, ऋणायन है, जबकि ये कौन है, धनायन है। ये कौन है, धनायन है। ये धनायन का पार्ट हो गया और ये ऋणायन का पार्ट। तो यहाँ नाम लिखते समय अपन पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, और यहाँ नाम लिखते समय अपन पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में सेकंड नियम की बात करें अपन, संकुल का नाम लिखते समय पहले संकुल का नाम लिखते समय पहले लिगेंड की संख्या तथा फिर बाद में लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तथा अंत में धातु का नाम लिखकर रोमन भाषा में ऑक्सीकरण, रोमन भाषा में ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। रोमन भाषा में ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। तो अपन ने बताया, दो रूल बताए। सब का नामकरण के समय सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। धनायन कौन सा हो सकता है, संकुल के बाहर पड़ा है वो भी हो सकता है, और संकुल वाला भी हो सकता है। पहले इनका नाम लिखेंगे। अब संकुल का नाम लिखना है, चाहे संकुल धनायन हो, ऋणायन हो, उदासीन हो, उसमें पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड की संख्या।
किसकी संख्या? लिगेंड की संख्या। उसके बाद लिगेंड का नाम और उसके बाद में अंत में क्या लिखा जाएगा? धातु का नाम लिखकर रोमन भाषा में ऑक्सीजन संख्या लिखते हैं। तीसरा, यदि धातु ऋणायन संकुल में, यदि धातु ऋणायन संकुल में उपस्थित है, यदि धातु ऋणायन संकुल में उपस्थित है तो, यदि धातु ऋणायन संकुल में उपस्थित है तो धातु के लिए अनुलग्न 8 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अनुलग्न 8 का उपयोग किया जाता है। अनुलग्न 8 का उपयोग किया जाता है। जैसे बात करें कोबाल्ट के लिए, कोबाल्टेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, निकल के लिए निकलेट, क्रोमियम क्रोमेट, कॉपर क्यूप्रेट, क्या? क्यूप्रेट, एयू के लिए एरवेट, एरवेट, पीबी के लिए प्लम्बेट, एजी के लिए अर्जनटेट, एजी के लिए अर्जनटेट, एसएन के लिए स्टेनेट, एफई के लिए फेरेट, एचजी के लिए मर्क्यूरेट। इस हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं कि 8 अनुलग्न का कब करना है? 8 अनुलग्न का उपयोग तभी करना है जब क्या हो? धातु किसमें उपस्थित हो? धातु ऋणावेशित संकुल में उपस्थित हो। किसमें हो? ऋणावेशित संकुल में उपस्थित हो। चौथी में बात करूं, यदि संकुल धनावेशित, यदि संकुल धनावेशित या यदि संकुल धनावेशित या उदासीन हो तो संकुल के नामकरण में धातु का नाम वैसे ही लिखा जाता है। धातु का नाम सामान्य लिखा जाता है, सामान्य लिखा जाता है। जैसे कोबाल्टेट के लिए क्या? कोबाल्टेट लिख रहे थे, कोबाल्ट हो जाएगा। निकलेट लिख रहे थे, निकल हो जाएगा। क्रोमियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। इस हिसाब से अपने को सामान्य नाम ही लिखनी है, कोई नाम चेंज नहीं करना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यदि लिगेंड में पहले से डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हो
यदि लिगेंड में पहले से डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हो तो 20 30 टेट्रागिस का उपयोग किया जाता है। यदि लिगेंड में पहले से डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हो तो किसका उपयोग किया जाता है? 20-30 टेट्रागिस का उपयोग किया जाता है। 6th, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होने पर उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि क्या हो, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके लिखा जाता है। अब लिगेंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लिगेंड 7वां, यदि लिगेंड ऋणात्मक है तथा अनुलग्न 8 आइड लगा हुआ है तो ई के स्थान पर ओ लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ई के स्थान पर ओ लगा दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं SO4-2, इसको क्या बोलते हैं अपन? सल्फेट। SO3-2 सल्फाइट, S-2 सल्फाइड। तो इसमें क्या बन जाएगा? सल्फेटो, ई की जगह क्या आ जाएगा? ओ, इसमें सल्फिटो, इसमें सल्फिडो, क्या बन जाएगा? सल्फिडो। NO3 दे रखा हो -1, NO2 -1, इसका नाम क्या है? नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? नाइट्राइट। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो, इसका हो जाएगा नाइट्राइटो। N3- क्या आयन होता है? एजाइड। तो क्या हो जाएगा? एजाइडो। क्या हो जाएगा? एजाइडो। X-, ये क्या होते हैं? हैलाइड। तो इनको क्या लिख सकते हो? हैलाइडो। लिख सकते हैं क्या? हैलाइडो। या फिर अपन ऐसे जैसे Cl- आया तो इसके लिए लिख सकते हैं क्लोरो या क्लोरिडो, फ्लोरो या फ्लोरिडो, ब्रोमो या ब्रोमिडो, इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन S2O3-2, इसे बोलते हैं थायोसल्फेट। तो इसका नाम हो जाएगा थायोसल्फेटो। क्या बोल देंगे? थायोसल्फेटो। तो इस हिसाब से जहां भी अपने को माइनस नजर आता है वहां ऋणात्मक आयन में क्या करेंगे? 8 की जगह आइडो लगा देंगे। इसके कुछ अपने को ऐसे भी मिलेंगे जिनमें अपने को
ये यूज नहीं करने हैं तो अपन उनको इनका एक्सेप्शन बोल देंगे। देखते हैं कौन कौन हैं, ये लिख लीजिए आप। जैसे मेरे पास आए Cn माइनस, इसको क्या बोलोगे, साइनो, क्या बोलोगे, साइनो। ये अपने पास आए OH माइनस, इसे क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोक्सो, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। O-2, इसको बोलेंगे ऑक्सो, क्या बोलेंगे, ऑक्सो। O2-2, O2-2, इसको बोलेंगे परऑक्सो, क्या बोलेंगे, परऑक्सो। ये हाइड्रोक्सो, साइनो, ऑक्सो और परऑक्सो। नेक्स्ट बात करें उदासीन लिगेंड के लिए, बात करें किसके लिए, उदासीन लिगेंड दे रखे हैं। उदासीन लिगेंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, अपने को क्या करना है, वैसा का वैसा लिख देना है। जैसे मैं लिखा C5H5N, ये कौन है, पेरिडीन है, इसको PY से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सिंपल क्या लिख देना है, पेरिडीन लिख देना है इसका नाम। इसके साथ कोई पेरिडीन लिखना है अपने को, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है अपने को। उदासीन कोई भी आता है तो जैसे आए PC6H5 का होल थ्राइस, ये फेनिल ग्रुप है तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई फेनिल। P को बोलते फॉस्फीन, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। तो जो PS3 होता है वो क्या होता है, फॉस्फीन होता है, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके अपने क्या लगाए हैं, फेनिल ग्रुप लगा दिए, तो नाम क्या हो गया, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। क्या नाम हो गया, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। जैसे अपन और बात कर लेते हैं इथाइलिन डायमीन, पहले बात कर चुके हैं। CH2 NH2 एंड NH2 उदासीन है तो इथाइलिन डाइएमीन। ये बातें थी किसकी, उदासीन की। पर कुछ उदासीन ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल नाम दिया जाता है, उनका स्पेशल, जैसे H2O बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा। H2O का याद रखना, एक्वा। NH3 को एमाइन, क्या बोलते हैं, एमाइन। NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रोसिल, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, नाइट्रोसिल। CO को कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो इन कुछ के स्पेशल अलग से नाम दिए गए हैं। H2O को एक्वा, NH3 को एमाइन, NO को नाइट्रोसिल, CO को कार्बोनिल। धनायन लिगेंड है, उनके लिए EM का उपयोग किया जाता है। धनायन लिगेंड के लिए EM अनुलगन का उपयोग किया जाता है। इसका EM अनुलगन का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन बात करें NO प्लस नाइट्रोसिलियम, क्या नाम हो गया, नाइट्रोसिलियम। NH2 NH3 प्लस, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजीनियम। तो अपन इस हिसाब से नाइट्रोसेलियम, हाइड्राजीनियम, इनका नाम
लिख सकते हैं। अब इनका नामकरण लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने को दिया गया है K4FeCN का होल 6, दूसरा CuNH3 का होल 4 SO4। इन दोनों में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले पता करना है धनायन कौन सा है, संकुल है, धनायन है कि ऋणायन है। इसका पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पर पॉजिटिव है, एक पर पॉजिटिव 1 है, 4 पर पॉजिटिव 4 होंगे, इस पर -4 है, इधर -2 है, इधर कौन है, +2 है। तो प्लस पर इस पर है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर लिखिए इसका संकुल का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। संकुल में भी पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई इस पर, +2, फेरेट सेकंड। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। इसके लिए बात करें, इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले में है तो क्या करेंगे, इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, टेट्रा एमाइन। पॉजिटिव वाले में तो सिंपल नाम लिखना है, कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 2, कॉमन लेटर में लिखेंगे। लास्ट में कौन बच गया, SO4, तो नाम हो गया सल्फेट। क्या नाम हो गया, सल्फेट। तो दोबारा देखें, पहले अपने को पॉजिटिव चार्ज वाले का नाम लिखना है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला कौन है, पोटेशियम। इसका नाम, इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ बात की पोटेशियम सिंपल, फिर लिगेंड का नाम कितने 6, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। इसमें बात करें टेट्रा एमाइन, NH3 के एमाइन, कॉपर सेकेंड, सल्फेट। ऐसे बात करते हैं अपन। CuEN का होल ट्वाइस SO4, CuEN का होल ट्वाइस SO4। तो इसमें नाम लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन किसका लिखेंगे, लिगेंड का, क्योंकि इस पर -2 है तो इस पर +2 है। लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है, ये इथाइलिन डायमीन। इस बार बेटा जी लिगेंड के अंदर ही क्या आ रहा है, डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, तो अपन किसका यूज करेंगे, बिस ट्रिस टेट्रा किसका यूज करेंगे। तो इसका नाम लिखा, इसका नाम क्या होगा, 2 हैं तो वर्ड लगेगा बिस, इथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन। आगे कॉपर सेकेंड सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो अपने पास बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट नाम आ जाएगा, क्या जाएगा, कॉपर सेकेंड सल्फेट। नेक्स्ट बात करें अपन सोडियम NaAgCN का होल ट्वाइस। इस बार देखा इस पर +1 है, इसमें -1 है, तो संकुल पर कितना आ गया, -1 आ गया। क्या आ गया, -1। इसका नाम लेंगे पहले सोडियम, फिर डाई साइनो, सोडियम डाई साइनो, सोडियम डाई साइनो। अब ये ऋणायन वाले में पड़ा है, इसके लिए क्या लगाएंगे, अर्जेंटेट। क्या लगाएंगे, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1। लिखा सोडियम डाइसाइनो
अर्जेंटेट फर्स्ट, तो ये इसका नेम हो गया। ये अपन ने बात की है किसकी, जब क्या हो, अपने पास सेंट्रल मेटल आयन कितने हो, एक हो। यदि अपन बात करें कि अपने पास दो वाला, जैसे अपने पास आ जाए Pt NH3 का होल 4, Pt Cl4, इसमें बात करें इस संकुल पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एक संकुल पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। तो पहले पॉजिटिव वाला का लिखेंगे, इसका नाम लिखते समय टेट्रा एमाइन प्लेटिनम, सेकंड टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। तो इसमें पहले धनायन वाले का लिखेंगे और फिर ऋणायन वाले का लिखेंगे, इस हिसाब से अपन इनका भी नाम लिख सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे आईपीसी सेतु जो लिगेंड रखते हैं उनके पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनका नामकरण कैसे करना है। साथ में अपन बात करेंगे उभयदंतुक होते हैं, लिगेंड होते हैं, जिनमें उनकी बातें कैसे होती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।